नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विवेक। अगर आपका सपना है रेलवे के अंदर पक्की सरकारी नौकरी लेने का, तो आज की ये वीडियो आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे रेलवे के अंदर 22,000 पदों पर परमानेंट भर्ती हो रही है। ठीक है, और सभी राज्यों के बच्चे इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हैं। जॉब लोकेशन की कोई दिक्कत नहीं है और ना ही एग्जाम सेंटर की दिक्कत है। भारत के हर एक राज्य में एग्जाम सेंटर आपको मिलेगा और ये वैकेंसी काफी बड़ी है। 22,000 पदों पर परमानेंट भर्ती करी जा रही है। ठीक है, और अगर आपकी इंग्लिश कमजोर है तो भी आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एग्जाम में इंग्लिश का एक क्वेश्चन भी आपको नहीं दिखेगा। इंग्लिश है ही नहीं सिलेबस में। ठीक है, तो ये काफी अच्छी बात है। तो आप बस वीडियो को एंड तक देखो। बाकी वैकेंसी की ए से लेके जेड तक सारी जानकारी मैं आपको दे दूंगा। एक छोटा सा भी डाउट आपके मन में नहीं रहेगा, लेकिन उसके लिए आपको वीडियो को पूरा देखना है। और जो बच्चे मेरे को पहली बार देख रहे हैं उन्हें मैं बता दूं, मैं डेली आपको 2 गवर्नमेंट जॉब बताता हूं। पहली गवर्नमेंट जॉब मैं आपको सुबह 10 बजे बताता हूं, डेली रोजगार विद विवेक पर। वो भी हमारा ही चैनल है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करा तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक दिया हुआ है, वहां से सब्सक्राइब कर सकते हो, या डायरेक्ट यूट्यूब पे सर्च करोगे डेली रोजगार विद विवेक तो भी आपको चैनल दिख जाएगा, वैसे भी सब्सक्राइब कर सकते हो। बात करें दूसरे गवर्नमेंट जॉब की, तो ये मैं आपको बताता हूं रोजाना दोपहर 3 बजे एग्जाम से हेड चैनल पर, जो कि फिलहाल में आप देख भी रहे हो। तो सिर्फ देखना नहीं है, सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ, ऑल के ऑप्शन पर टिक करो, ताकि जैसी मैं वीडियो डालूं तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन आए और सबसे पहले आप ही मेरी वीडियोस को देख पाओ। ठीक है, तो सब्सक्राइब आपको कर लेना है। और बाकी चलिए अब बात करते हैं आज की वैकेंसी की। तो जैसा कि अभी अभी मैंने आपको बताया, ये गवर्नमेंट जॉब आई है रेलवे के अंदर, और इस वैकेंसी का नाम है रेलवे ग्रुप डी रिक्रूटमेंट। ठीक है, ग्रुप डी लेवल की वैकेंसी है। बात करें यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स की, तो इसके जो आवेदन है यानी जो फॉर्म है, ये आप भर पाओगे 21 जनवरी 2026 से। अब आप बोलोगे सर आपको कैसे पता? देखो, मेरे को इसलिए पता है क्योंकि इसका शॉर्ट नोटिस रेलवे ने जारी कर दिया है और उसमें बताया हुआ है कब से कब तक आवेदन होंगे, कितनी सीटें होंगी। ठीक है, और वो जो शॉर्ट नोटिस है वो मैं आपको दूंगा, आप खुद पढ़ लेना। तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे 21 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और आपको 21 जनवरी का इंतजार नहीं करना है। सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी और आप आज ही से तैयारी करना स्टार्ट कर देना। ठीक है, लास्ट डेट की बात करें तो फॉर्म भरने की लास्ट डेट है 20 फरवरी 2026, यानी पूरे 1 महीने का टाइम आपको दिया जाएगा। बात करें टोटल पोस्टों की, तो यहां पे टोटल 22,000 सीटें हैं। तो सीटें काफी ज्यादा है, काफी बड़ा मौका है सरकारी नौकरी लेने का। बात करें एग्जाम की, तो एग्जाम कब होगा इसकी डेट फिलहाल यहाँ पे अनाउंस नहीं हुई है। ठीक है, लेकिन मैंने बोला ना, आपको किसी चीज का इंतजार नहीं करना, आपको आज ही से इस वीडियो के बाद ही इसकी तैयारी शुरू कर देनी है। क्लियर? तो चलिए इससे आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एलिजिबिलिटी की। देखो, जहां तक बात है एलिजिबिलिटी यानी क्वालिफिकेशन की, तो अगर आप 10वीं पास हो तो भी आप ग्रुप डी में अप्लाई कर सकते हो, या फिर आपने आईटीआई करा हुआ है तो भी आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। अब आप सोच रहे होगे ग्रुप डी में किस टाइप की पोस्ट होती है, तो यहां पे आप देख सकते हो ये सब जो पोस्टें है ना, ये आपकी ग्रुप डी की पोस्ट है। क्लियर? बाकी बात करें पे की, तो आपका पे रहने वाला है एज पर लेवल 1, और लेवल 1 का मतलब होता है लगभग इसके आसपास। ठीक है, तो पे काफी अच्छा है, खासकर 10वीं पास के हिसाब से एकदम जबरदस्त। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आप में से कई लोगों ने यूपी होमगार्ड का फॉर्म भरा होगा। आपको याद होगा यूपी होमगार्ड के फॉर्म भरे गए थे 18 नवंबर से 17 दिसंबर तक। तो मैं आपको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि इसकी जो एग्जाम की डेट है वो अनाउंस हो चुकी है। आपका जो एग्जाम है ये अप्रैल के 25, 26 और 27 तारीख को हो जाएगा। इस 3 दिन के अंदर सबका एग्जाम हो जाएगा। तो तैयारी करना आपको स्टार्ट कर देना है। बेस्ट बुक मैं आपको बता देता हूं जिससे आप आराम से तैयारी कर पाओ। तो यहां पे अगर आप यूपी होमगार्ड के भर्ती की तैयारी करना चाहते हो तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा अग्रवाल एग्जाम कार्ड की बुक, और इस बुक का लिंक मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे दिया है। यह आपकी स्टडी बुक रहने वाली है जिससे कि आप कंप्लीट सिलेबस कवर कर पाओगे। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे आपको 300 प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलेंगे विद सॉल्यूशन। ठीक है, तो इस बुक से आप यहाँ पे कंप्लीट सिलेबस कवर कर सकते हो। और देखो, यहाँ पे सिलेबस कवर करना काफी नहीं होता, यहाँ पे प्रैक्टिस भी काफी जरूरी होती है। तो इसके लिए अग्रवाल एग्जाम कार्ड की यूपी होमगार्ड की प्रैक्टिस सेट की बुक आती है जिसके अंदर आपको 10 पेपर मिलते हैं। ठीक है, और यहाँ पे उसका सॉल्यूशन भी होता है।
तो ये जो बुक है ये आपको हेल्प करती है जबरदस्त प्रैक्टिस में। तो स्टडी बुक से आप सिलेबस कवर करोगे और इससे आप प्रैक्टिस करोगे। और इन दोनों बुक्स का लिंक आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन और कमेंट दोनों जगह दे दिया गया है। बाकी चलिए वापस आते हैं रेलवे की वैकेंसी पे और बात करते हैं एज लिमिट की। आप ध्यान देना कि एज आपकी काउंट कब से हो रही है। देखो एज आपकी काउंट हो रही है 1 जनवरी 2026 से। आपको ये चेक करना है भाई 1 जनवरी 2026 को यानी नए साल को आपकी जो एज है वो कितनी होगी। अगर उस दिन आपकी एज 18 से 33 साल के बीच में रहेगी तब आप इस वैकेंसी में अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी में आते हो तो आपको मिलेगा अलग से रिलैक्सेशन। SC ST को 5 साल का और जो OBC में आते हैं उन्हें 3 साल का। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं वीडियो के सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यानी सिलेक्शन प्रोसेस की। तो देखो यहां पे सबसे पहले आपका एग्जाम होता है जिसके अंदर MCQ टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। और मैंने आपको बताया था एग्जाम के अंदर इंग्लिश का कोई क्वेश्चन नहीं आएगा, इंग्लिश इसके सिलेबस में है ही नहीं। ठीक है, किससे क्वेश्चन आएंगे? 25 आएंगे जनरल साइंस से, 25 आएंगे मैथ से, रीजनिंग से आएंगे 30 क्वेश्चन, वहीं पे 20 आते हैं जनरल नॉलेज और करंट अफेयर के मिलाकर। यानी कि जो टोटल क्वेश्चन है वो हो गए 100 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। 100 ही मार्क्स की परीक्षा होती है, यानी हर एक क्वेश्चन आपका 1 मार्क का रहता है। साथ ही साथ यहाँ पे 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात को आप याद रखना। और टाइम की बात करें तो 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पे दिया जाता है। तो सबसे पहले आप एग्जाम क्वालिफाई करोगे और जो इसे क्वालिफाई करेगा देन उसका होगा फिजिकल टेस्ट। अब फिजिकल टेस्ट में क्या होता है चलिए मैं आपको डिटेल में बताता हूं। देखो जहां तक बात करें फिजिकल टेस्ट की तो ये डिपेंड करता है कि आप मेल हो या फीमेल हो। अगर आप मेल हो तो आपको 35 kg का वेट उठाना होता है और वो वेट लेके आपको 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। वहीं पे फीमेल की बात करें तो आपको 20 kg का वेट उठाना होता है और आपको भी 100 मीटर चलना होता है 2 मिनट के अंदर। वहीं पे आपको रनिंग भी करनी होती है। अगर आप मेल हो तो आपको 1 किलोमीटर भागना होता है 4 मिनट 15 सेकंड में। और वहीं पे अगर आप फीमेल हो तो आपको 1 किलोमीटर भागना होता है 5 मिनट 40 सेकंड में। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वेट उठाना होता है और रनिंग करनी होती है। ये 2 चीज होती है आपकी फिजिकल टेस्ट में। और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ग्रुप डी का काम भी फिजिकली होता है। ठीक है, तो फिजिकल फिटनेस यहाँ पे जरूरी होती है। बाकी चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट बात करते हैं एप्लीकेशन फी की। तो देखो फीस आपकी डिपेंड करती है कैटेगरी के ऊपर। जैसे कि अगर आप जनरल OBC या EWS में आते हो तो आपकी फी है 500। वहीं पे अगर आप SC ST हो तो आपकी है 250। और जो फीमेल है, मैं सभी फीमेल की बात कर रहा हूं, सभी फीमेल की फीस यहाँ पे 250 है। और अगर आप ट्रांसजेंडर हो तो भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो और आपकी भी फीस यहाँ पे 250 रहने वाली है। क्लियर? और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पे अगर आप इसका एग्जाम देने जाते हो तो फी आपको रिफंड मिलती है। आपको पता भी होगा यहाँ पे 5 में से 400 रिफंड मिलता है और यहाँ पे 250 का 250। क्लियर? हालांकि ये उन्हें मिलता है जो एग्जाम देने जाते हैं। क्वालिफाई हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन अगर आपने एग्जाम अटेम्प्ट करा है तो बस इतना ही चाहिए। ठीक है, बाकी चले मैं आपको इसका शॉर्ट नोटिस दिखा देता हूं ताकि आपको यकीन हो जाए कि हाँ भाई सच में वैकेंसी आने वाली है और आप तैयारी करना स्टार्ट कर दो। तो देखो अगर आप RRB ग्रुप डी का शॉर्ट नोटिस पढ़ना चाहते हो तो सबसे पहले आपको गूगल ओपन करना है और टाइप करना है www.rozgartime.com। ये टाइप करने के बाद आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट यानी rozgartime.com पर आ जाओगे। और यहाँ पे सिर्फ रेलवे की वैकेंसी नहीं है और भी काफी सारी वैकेंसी है। जैसे कि आप देख सकते हो रेलवे ग्रुप डी, यूपी पुलिस SI, ठीक है, विप्रो की वैकेंसी है, बिहार चौकीदार और भी काफी सारी वैकेंसी है। तो इनके बारे में भी आप पढ़ सकते हो। वैसे कोई भी वैकेंसी आप आसानी से कैसे ढूंढ सकते हो चले मैं आपको बताता हूं। यहाँ पे आके आपको इस सर्च बार पे क्लिक करना होता है और यहाँ पे आपको लिखना होता है वैकेंसी का नेम। जैसे कि यहाँ पे मैं RRB लिख के सर्च करता हूं। यहाँ पे आप देख सकते हो RRB ग्रुप डी रिक्रूटमेंट 2026 अप्लाई ऑनलाइन फॉर 22,000 पोस्ट सबसे ऊपर ही आपको दिख जाएगा। तो इसी पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद ये जो पेज आपके सामने ओपन हुआ है इससे आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पे और ज्यादा डिटेल में आपको इंफॉर्मेशन दी होती है। ठीक है, तो आप इसे पढ़ोगे तो आपको और क्लैरिटी आएगी। ये सब पढ़ने के बाद आपको नोटिफिकेशन कहां पे मिलेगा चले वो मैं दिखाता हूं। देखो यहाँ पे आपको एक सेक्शन मिलेगा इंपॉर्टेंट लिंक्स का
और यहीं पे आपको मिलेगा इसका शॉर्ट नोटिस। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे शॉर्ट नोटिस ओपन हो जाएगा और आप यहां पे देख सकते हो डेट लिखी हुई है कि इसके जो आवेदन है वो कब से होने वाले हैं। टोटल पोस्ट भी लिखी है, एज के बारे में भी बताया है, ठीक है, और पे के बारे में भी। तो सारी इंफॉर्मेशन आपको नोटिस के हिसाब से दी है और बिल्कुल रियल दी है। और वैसे भी मैं जानता हूं आपको मुझ पे पूरा भरोसा है। तो तैयारी करना आपको स्टार्ट कर देना है। बोलोगे तो अलग से एक वीडियो में मैं इसकी बुक्स के बारे में भी बता दूंगा कि किन बुक से आप रेलवे ग्रुप डी की तैयारी कर सकते हो। अगर आपको बुक के बारे में जानना हो तो आप कमेंट करके मुझे जरूर बताएं। तो काफी बच्चे यहाँ पे रेलवे की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, इसलिए आप इस वीडियो को अपने दोस्तों, भाई बहनों, रिश्तेदारों सबके साथ शेयर करो और उन्हें ये खुशखबरी दे दो। तो शेयर आपको जरूर करना है सबके साथ। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नई गवर्नमेंट जॉब के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।